योग देने के लिए जन भागीदारी समिति की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। आपके सहयोग से ही यह महाविद्यालय आगे बढ़ेगा। जैसे कि इस समिति में कुछ ऐसे दानदाताओं का नाम भी आएगा, कुछ ऐसे कृषक प्रतिनिधि भी होंगे, व्यापारी प्रतिनिधि भी होंगे और शासन स्तर पर इसमें बैंक के अधिकारी, अपने गुरु के एसडीएम साहब और अन्य अधिकारी भी इसमें इस समिति में सम्मिलित होंगे। उसको हम लोग जो है चयन करेंगे महाविद्यालय स्तर पर। बाकी जो है पदाधिकारियों का चयन हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय करेंगे। तो इसी बीच में स्वागत सम्मान के साथ साथ अभी शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और छात्र छात्राओं का भी वेलकम पार्टी भी होना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे बच्चे तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं। बार बार मुझे बोल चुके हैं कि सर आप लोग भाषण में बहुत समय लगाते हो और हमारा डांस जो नहीं हो पाता तो मजा नहीं आता। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को ये परिणाम देता हूँ और पुनः एक बार जन भागीदारी समिति के समस्त पदाधिकारियों को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को और आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महोदय जी को पुनः एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ यही पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार साहड़ा शपथ लेता हूं कि कार्यालय कलेक्टर मैं वीरेंद्र कुमार साहड़ा शपथ लेता हूं कि कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 6004/24 दिनांक 21/8/24 पत्रानुसार माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुझे इस महाविद्यालय के लिए जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है, जिसके परिपालन में आज दिनांक 11/9/24 को जन भागीदारी अध्यक्ष पद के लिए शपथ ले रहा हूं। मैं महाविद्यालय छात्र हित एवं सर्वांगीण विकास में जन भागीदारी के समस्त सदस्यों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करूंगा। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भैया पूर्व अध्यक्ष भाव श्री पूरनलाल साहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया श्री कौशल साहू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष बड़े भैया श्री ईसा प्रकाश साहू जी, आदरणीय बड़े भैया श्री नंद किशोर शर्मा जी, बड़े भैया श्री यादराम साहू जी, श्री भुवनलाल साहू जी, साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला नेत्री श्रीमती दामेश्वरी साहू, पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरु श्रीमती नीता साहू जी, आदरणीय मामा श्री देवपाल साहू जी, साथ ही इस स्कूल के इस कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय ठाकुर साहब जी, हमारे समस्त आमंत्रित अतिथिगण, समस्त छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा सादर नमन, बच्चों को मेरा आशीर्वाद प्यार। यह जन भागीदारी समिति के रूप में पार्ट 2 है। प्रथम भाग में हमारे बड़े भैया श्री पूरनलाल साहू जी पिछले 3 वर्षों तक रहे और मैं समझता हूं कि उनके हाथों बीजा रोपण जो हुआ वो पौधा जो वृक्ष रूप में तैयार हो रहा है और उन्हीं पौधों को आगे बढ़ाने के लिए हमें जिम्मेदारी मिली है। और ये जो जिम्मेदारी है अकेले की नहीं होती, ये एक समिति का जो गठन होता है वो पूरी समिति मिलकर के काम करते हैं और समिति का सहयोग समस्त ग्रामवासियों का, आसपास के समस्त पढ़ने वाले बच्चे जो आते हैं उन सभी ग्रामों का और सभी लोगों का होता है। मैं प्रयास करूंगा आने वाले समय में इस कॉलेज के लिए जो भी बेहतर होगा उसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे और कोशिश तो ये होगी कि जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग बने। बिल्डिंग बनने से कम जब एक ढांचा तैयार होगा और नया रूप में जब मकान दिखेगा, कॉलेज नुमा एक भवन दिखेगा तो बच्चे भी आकर्षित होंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे प्राचार्य साहब कह रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी दर्ज संख्या ज्यों की त्यों है, तो उसमें वृद्धि होगी और नए कॉलेज आने से संसाधन भी बढ़ेंगे, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी बच्चों को। और आज
बच्चों का जो कार्यक्रम था निश्चित रूप से थोड़ा विलंब हुआ है, तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं केवल शुभकामना देता हूं सभी बच्चों को कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए उज्जवल हो और यह जो सत्र चल रहा है बच्चों का, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेके आप उत्तीर्ण हो, आगे कक्षा की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच सबों अतिथि मन के मैं बासिन के इस कॉलेज की धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों का कार्यक्रम है, ज़्यादा नहीं कहना। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि बार बार मेरा ही नाम लिया जा रहा है, जबकि इसमें मेरे गांव का एक अथक प्रयास रहा है, पूरे ग्रामवासियों का एक अथक प्रयास रहा, तब ये गांव में इस कॉलेज का शुभारंभ हुआ। इसका श्रेय मैं अपने स्वयं को न दे करके, कोशिश तो सभी करते हैं, पर मेरे ग्रामवासियों के द्वारा मुझे पूरा सहयोग मिला। इसलिए राजनीति से हट के, यहाँ कांग्रेस या भाजपा नहीं था उस समय, जिस समय हमने यहाँ कॉलेज खोलने का शुरुआत किया, उस समय सभी के द्वारा मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। और आप लोगों को ये बधाई भी देता हूँ कि इस कॉलेज का जमीन कॉलेज के नाम से हो गया है 5 एकड़ 75 डिसमिल, यहाँ से लेके पूरा मंडी तक के। और आपके कॉलेज के भवन के लिए कुछ कम 5 करोड़ का स्वीकृति भी प्राप्त हुआ है, जो टेंडर के प्रक्रिया में है। बहुत जल्दी आपका कॉलेज भी बन के ये होगा। आने वाले समय में हमारे जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी जो शपथ लिए हैं, उनके द्वारा ये सब कार्य संचालित होना है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे कार्यकाल में वो सांसद प्रतिनिधि था और आज मेरी जगह अध्यक्ष के रूप में आज शपथ ग्रहण किए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कॉलेज को और ज़्यादा प्रगति की ओर ले जाएंगे, यही उम्मीद के साथ। और यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का, प्राचार्य महोदय का, सबका मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नवीन महाविद्यालय बासिन की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र साहड़ा जी शपथ लिए हैं। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंचासीन अभी इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने वाले आदरणीय नंद किशोर शर्मा जी, जो पूर्व में नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष थे, अभी गुरूर शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही पूर्व जनपद अध्यक्ष ईशा प्रकाश साहू जी, जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष दाऊ पूरनलाल साहू जी, जिला के पूर्व उपाध्यक्ष भैया यादाराम जी साहू, भुवन साहू जी, और इस संस्था के महाविद्यालय के प्राचार्य ठाकुर जी, समस्त महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापकगण, जन भागीदारी समिति के समस्त सदस्यगण, जसवंत जी, धनेश जी, जितेंद्र सहारा जी, डॉक्टर धीरपाल जी, सेवकराम जी, आदरणीय भैया राम कुमार जी, छत्तर जी सहित सभी अतिथिगण और श्रीमती नीता साहू जी, श्रीमती दामेश्वरी साहू जी और इस महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं। निश्चित रूप से महाविद्यालयीन जीवन एक बच्चों के लिए नया लक्ष्य लेके आने वाला रहता है। ये ऐसा पड़ाव है जहां से हम अपने जीवन की नई कहानियां गढ़ने को, बुनने को
तैयार रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा के बाद इस कॉलेज में प्रवेश के बाद आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कि महाविद्यालयीन शिक्षा के पश्चात मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे अपने जीवन के आखिरी लक्ष्य तक के कि क्या करना है। हर व्यक्ति चाहता है पढ़ने के बाद मैं कोई जॉब करूं, सरकारी नौकरी करूं, लेकिन ये संभव ही नहीं। पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है कि पढ़ाई इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सब शासकीय नौकरी ही करें, बल्कि इसलिए जरूरी है आज कि आने वाला समय में हम इस पढ़ाई को समाप्त करके, इस पढ़ाई को पूरा करके कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, कोई खेती बाड़ी उन्नत कृषि कार्य कर सकता है, कोई राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन आप सबका ये ध्येय होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं आने वाले अपने जीवन में इस माँ भारती के लिए, इस राष्ट्र के लिए मैं सेवा कर सकूं, और यही हम सब के लिए ये जीवन का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए कि माँ भारती को हम सब कैसे सुरक्षित रख सकें, इस भारत माँ को कैसे हम सब विकसित राष्ट्र में, जैसा हमारा सपना चल रहा है कि इस भारत राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो उसमें आप सबका भी योगदान रहे। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस नवीन महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस नवीन महाविद्यालय के नए जन भागीदारी समिति के समस्त अध्यक्ष सहित सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय साहू जी, भाई यादराम जी, भाई ईसा प्रकाश जी और इस जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष पूरनलाल साहू जी, भुवनलाल जी साहू और प्राचार्य एवं प्यारे बच्चों तथा समिति के समस्त सदस्यों एवं वीरेंद्र सहाड़ा जी, आज से कुछ दिन पहले मैंने भी जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण शासकीय महाविद्यालय गुरु में किया है। आज भाई वीरेंद्र सहाड़ा जी ने शपथ लिया है। वास्तव में हम सब लोग एक समाज में आज जो समाज की स्थिति है, देश की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जो स्तर है वो उसे संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए नई सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्राचार्य और जो शिक्षकगण हैं, उनका परम दायित्व होना चाहिए कि आज की जो शिक्षा है वो विकासोन्मुख, कार्योन्मुख, या क्या कहना चाहिए कि जब बच्चे स्कूल से, कॉलेज से निकलें तो उनको आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी बोल रहे थे, वरना आज शिक्षा का मतलब सिर्फ यही रह गया है कि हम उच्च शिक्षा के बाद नौकरी में जाएंगे। नौकरी सरकार कितनी नौकरी दे सकती है, ये सब बात को हम सब लोग भी समझते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने परिवार के निर्माण के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए बहुत सारी बातों को अगर ध्यान में लाएं तो ऐसा बहुत सा क्षेत्र लगता है जिसमें जाकर के, जिसमें पारंगत होकर के हम उच्च शिक्षा के बाद उस दिशा में काम करके अपने जीवन को, अपने परिवार को और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। इस भावना को ज्यादा से ज्यादा नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे प्राध्यापक गणों को बच्चों के दिमाग में पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजादी के बाद से सिर्फ लाड़ मेकाले की शिक्षा, लाड़ मेकाले आप समझते हैं ना, आप सब लोग समझते हैं, उसने सिर्फ बाबू बनाने के लिए शिक्षा पाठशाला की स्थापना किया था और वो हमारे दिमाग में आज ही भरा हुआ है। इस बात को हमको निकालना होगा और आगे चल के ये हमारा भारत महान 1947 में संपन्न राष्ट्र
पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला, जैसे पहले किया करता था हमारा देश, पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करता था, वैसे ही आने वाले समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बन करके पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके, यही भावना मेरी है जिसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, और यही अपेक्षा मैं हमारे अध्यापकों से, प्राचार्यों से करता हूं। बोले भारत माता की। परम आदरणीय